क्या तुम यकीन कर सकते हो, तुम्हारी आंखों के सामने बारिश के जंगल में हवा में लटका यह विशाल पक्षियों का घोंसला दरअसल इस आदमी द्वारा कई महीनों की मेहनत से हाथों से बनाया गया एक हवाई आश्रय है। इसमें न एक भी कील लगी है, न एक बूंद गोंद इस्तेमाल हुआ है। आखिर उसने इस विशाल संरचना को कई दर्जन मीटर ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया? आज हम कैमरे के साथ कदम दर कदम इस जंगल के हवाई किले के निर्माण का रहस्य जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जब यह आदमी अकेला इस घने आदिम जंगल में आता है। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जो पानी के स्रोत के पास हो और जहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हो। जगह तय करने के बाद सबसे पहला काम था निर्माण सामग्री जुटाना। उसकी नजर जंगल में हर जगह मिलने वाली मजबूत बेलों पर पड़ी। यही उसकी हवाई झोपड़ी की मुख्य निर्माण सामग्री बनने वाली थी। वह अपनी बड़ी छुरी से लंबी लंबी बेलें काटता है और उन पर लगी अतिरिक्त चीजों को सावधानी से साफ करता है। अब असली निर्माण शुरू होता है। सबसे पहले वह जमीन पर एक खुली जगह साफ करता है और मजबूत बेलों को मोड़कर बड़े बड़े गोल छल्लों का आकार देता है। यही पूरे ढांचे की हड्डियों यानी आधार संरचना का काम करने वाले थे। इन्हीं से आश्रय का आकार और चौड़ाई तय होनी थी। इसके बाद शुरू हुआ लंबा और बेहद बारीक बुनाई का काम। आदमी पतली पतली बेलों को एक एक करके ढांचे के बीच पिरोता है। वह बिल्कुल किसी मेहनती बुनकर पक्षी की तरह अपने हाथों से उलझी बेलों को मजबूत दीवारों में बदल देता है। उसकी कला इतनी सटीक थी कि हर बेल को मजबूती से दबाकर लगाया गया ताकि पूरा ढांचा स्थिर बना रहे। फिर वह अपने नए घर के लिए प्रवेश द्वार तैयार करता है। कुछ मोटी लकड़ियों से एक मेहराब नुमा फ्रेम बनाया जाता है और फिर पतली बेलों से उसे और मजबूत किया जाता है। अंत में एक सुंदर गोल दरवाजा तैयार हो जाता है जो प्रवेश द्वार में बिल्कुल फिट बैठता है। मुख्य संरचना पूरी होने के बाद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है। इस भारी ढांचे को हवा में कैसे उठाया जाए? बिना किसी आधुनिक मशीन की मदद ली वह पास के एक विशाल पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर वह अपने बैग से निकाले गए 2 पुली लगा देता है। दूसरी ओर रस्सियों को आश्रय से मजबूती से बांध दिया जाता है। सारी तैयारी के बाद वह लीवर और पुली प्रणाली की मदद से पत्थरों के भार का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उस विशाल आश्रय को ऊपर उठाने लगता है। विशाल घोंसले को जमीन से ऊपर उठकर धीरे धीरे आसमान की ओर जाते देख उसकी बुद्धि और ताकत की तारीफ के बिना नहीं रहा जा सकता। यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यह असली जंगल इंजीनियरिंग थी। उचित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह रस्सियों से इसे आसपास के पेड़ों से मजबूती से बांध देता है। ऊपर आने जाने के लिए वह बांस और बेलों से एक हल्की सीढ़ी भी बनाता है। अब उसका हवाई घर पूरी तरह तैयार हो चुका था। वह अपना बैग और भोजन उसमें रख देता है। एक सुरक्षित, सूखा और जंगली जानवरों से बचाने वाला घर बन चुका था। घर बसाने के बाद भोजन की व्यवस्था करनी थी। उसने पास में एक छोटी जगह साफ करके बांस और लकड़ियों से एक चतुर चूहे पकड़ने वाला जाल बनाया। जल्द ही एक मोटा खेत का चूहा उसके खाने का हिस्सा बन गया। खाना पकाने के लिए उसने सीधे आग नहीं जलाई बल्कि नदी किनारे के पत्थरों से एक मजबूत चूल्हा बनाया। इससे आग की गर्मी केंद्रित रहती थी और यह ज्यादा सुरक्षित भी था। रात होने पर वह सीढ़ी चढ़कर अपने गर्म और आरामदायक हवाई घोंसले में लौट आता है। छोटा गोल दरवाजा बंद करते ही बाहर का शोर और खतरा उससे दूर हो जाता है। इस आदिम जंगल में उसने अपने हाथों और बुद्धि से अपने लिए एक परिकठा जैसा घर बना लिया।